योजना बनने के बाद वो कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों में विरासत में पिछली सरकारों ने जो छोड़ा था, वह घुन कैसे व्यवस्था को अंदर अंदर खोखला बना रहा था कि योजना प्रारंभ होने के बाद फिर ठहर जाती थी रिवाइज एस्टिमेट के नाम पर, और फिर कई बार रिवाइज एस्टिमेट होता था और ये अनावश्यक बोझ जनता की जेब पर पड़ता था। जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, न कि चंद लोगों की लूट खसोट के लिए। और उस बात को जब प्रभावी ढंग से लागू करने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से पिछली सरकारों से जुड़े हुए उन लोगों को परेशानी ज्यादा होनी शुरू हुई जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बहुत मुस्तैदी के साथ इन कार्यों को एक समय सीमा के अंदर बिना किसी रिवाइज एस्टिमेट के उनको लागू किया, और केवल एक भवन ही नहीं बनाया बल्कि यहां पर चाहे वह गोरखपुर का यह मातृ एवं शिशु कल्याण का यह 100 सैया का केंद्र हो, PICU हो, या फिर क्षय रोग से जुड़े हुए चिकित्सालय को वेल इक्विप्ड करने के साथ साथ वहां पर जितने भी चिकित्सक चाहिए, जितना भी मानव संसाधन चाहिए, इन सब को एक साथ वहां पर उपलब्ध करा करके गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, बिहार और नेपाल से आने वाली एक बड़ी आबादी को भी एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है गोरखपुर का क्षय रोग चिकित्सालय का। आप सब जान सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया 2030 तक दुनिया से हम क्षय रोग को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उससे 5 वर्ष पहले ही भारत से इसको समाप्त करेंगे, और भारत से समाप्त करना है तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग कहते थे कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए लागू होने में दिक्कत है क्योंकि एक बड़ी आबादी का 23 करोड़ की आबादी, यहां की बिगड़ी हुई मशीनरी, यहां पर कार्य न करने की पिछले 15-20 वर्षों की बुरी आदतें, इसके कारण लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन विगत 1.25 वर्ष के दौरान सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे परिणाम आ सकते हैं, आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी फ्लैगशिप की स्कीम है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, स्वच्छ भारत मिशन का हो, सौभाग्य योजना का हो, आयुष्मान भारत का हो, या फिर किसी भी अन्य योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका में सामने आया है। और उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भरपूर प्रतिभा है, अपनी ऊर्जा है और नेतृत्व करने की वो क्षमता उत्तर प्रदेश के नागरिकों में है। और आज यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में अकेले उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाए। अकेले गोरखपुर जनपद में 5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। अनुमान करिए ये 5 लाख परिवारों को अकेले गोरखपुर के अंदर न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अपितु नारी गरिमा के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर लग करके इतनी बड़ी मात्रा में इन शौचालयों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नारी की गरिमा के साथ साथ प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की प्राथमिक व्यवस्था इसके माध्यम से की। इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर 11 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख परिवारों को दे चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 8,60,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध किया जा चुका है। अनुमान करिए, मेरे साथ अभी परसों भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री थे, वे मुझे आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने कहा साहब, जब हमने योजना प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में प्रारंभ की थी प्रधानमंत्री आवास योजना,
उत्तर प्रदेश के अंदर जून 2015 से लेकर के मार्च 2017 तक मात्र 20,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, केवल 20,000 आवास। और मार्च 17 से लेकर के दिसंबर 18 तक हम लोगों ने 8,60,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछली सरकारों ने 2014 से लेकर के 2017 तक मात्र 63,000 आवास बनाए, और इसी दौरान मार्च 2017 से लेकर के दिसंबर 2018 तक हम लोगों ने 11 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। पिछली सरकारों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन एक भी व्यक्ति को नहीं दिया था। हमारी सरकार ने आने के बाद 94 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कार्य की स्पीड क्या होनी चाहिए, हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। विद्युत वितरण की दुर्व्यवस्था पिछली सरकारों में, गोरखपुर के लोग और पूर्वांचल के लोग तो मेरे साथ आंदोलन भी करते थे सड़कों पर। बिजली नहीं मिलती थी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, गांव में तो कई दिनों तक, सप्ताह तक, 15 दिन तक, एक महीने तक बिजली नहीं मिलती थी। आज विद्युत की वितरण की व्यवस्था केवल गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की यही व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है, जो गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रही है। बिना भेदभाव के विद्युत की सुविधा का उपयोग प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर सके, आज ये सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी इसी अभियान का हिस्सा है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 20 वर्षों से मेरे साथ चल इस आंदोलन में आप सबने बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई इस लड़ाई में आपकी बड़ी भूमिका थी, और उस भूमिका के फलस्वरूप आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी दे रहे थे, जो आंकड़े प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि व्यापक परिवर्तन हुआ है, और व्यापक परिवर्तन करने की ओर अग्रसर हम सब हुए हैं। आज गोरखपुर में हमने 100 बेड का या मातृ एवं शिशु कल्याण का यह हॉस्पिटल यहां पर हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के वेल फर्निश हो चुका है, इसमें चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है। मैं भी देखा हूं, कलर डॉपलर 2-2 रखे गए हैं, हर प्रकार के एक्सरे की सुविधाएं यहां पर दी गई, हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने की व्यवस्था की गई है। बाल रोग विशेषज्ञ, महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इसमें फिजिशियन भी तैनात किए गए हैं, इसमें अन्य एनेस्थेटिक भी तैनात किए गए हैं, पैरामेडिकल के सभी स्टाफ की तैनाती की गई है, और फिर इसको संचालित किया जा रहा है। नवजात शिशुओं के लिए जो आईसीयू बनता है, उसका निर्माण अलग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बोझ को हम कम कर सके। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमने सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विगत 1.5 और पौने 2 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी हम लोग फरवरी में लोकार्पित कर देंगे। 8 नए सुपर स्पेशलिटी अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खुल रही है। बाल रोग का एक नया संस्थान वहां बनकर के तैयार होने जा रहा है। इसी प्रकार से वहां पर इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में, चाहे वह वेंटिलेटर्स की नई आपूर्ति करने का रहा हो, वार्मर्स का हो, या फिर और भी जो भी सुविधाएं हो सकती थी, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां दी, वहीं रीजनल वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना भी भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।